भगवान के पवित्र नाम एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भगवान की उपस्थिति और चंद्र ग्रहण की एक साथ घटना ने भगवान के विशिष्ट मिशन का संकेत दिया। ये मिशन इस कलयुग झगड़े में भगवान के पवित्र नामों का जाप करने के महत्व का प्रचार करना था। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े होते हैं और इसलिए शास्त्रों ने इस युग के लिए प्राप्ति के लिए एक सामान्य मंच की सिफारिश की है, अर्थात भगवान के पवित्र नामों का जप। लोग अपनी अपनी भाषाओं में और मधुर गीतों के साथ भगवान की महिमा करने के लिए बैठ के आयोजित कर सकते हैं, और यदि इस तरह के प्रदर्शन को अपराध रहित तरीके से निष्पादित किया जाता है तो ये निश्चित है कि प्रतिभागियों को अधिक कठोर तरीकों से गुजरने के बिना धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स पवित्र नाम श्रेणी में देखा जा सकता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: भगवान के पवित्र नाम का जाप बड़े से बड़े पापों के फलों को भी नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का जप पूरे ब्रह्मांड में सबसे शुभ गतिविधि है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें ताकि अन्य लोग इसे गंभीरता से लें। श्रीमद्भागवत 6.3-31 आध्यात्मिक मूल्य का उच्चतम एहसास भगवान के पवित्र नाम का जाप करना है, जैसा कि युग के लिए निर्धारित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छठा अपराध भगवान के पवित्र नाम पर कुछ व्याख्या देना है। सातवां अपराध भगवान के पवित्र नाम का जप करने के बल पर पापूर्ण कार्य करना है। यह समझा जाता है कि कोई व्यक्ति केवल भगवान के पवित्र नाम का जाप करके सभी पापों से मुक्त हो सकता है, लेकिन अगर कोई सोचता है कि इसलिए वह सभी प्रकार के पापूर्ण कार्य करने के लिए स्वतंत्र है तो ये अपराध का एक लक्षण है। श्रीमद्भागवत 3.1-5-25 पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि ये व्यक्ति को सभी पापूर्ण प्रतिक्रियाओं और भौतिक उलझनों से मुक्ति दिला सकता है, लेकिन यदि पाप को सुविधाजनक बनाने के लिए पवित्र नाम का उच्चारण किया जाए तो यह बहुत जल्दी फलदायी नहीं होगा। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 3.60 भगवान के पवित्र नाम और स्वयं भगवान के बीच कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार पवित्र नाम पूर्णता, पवित्रता और अनंत काल में स्वयं भगवान के समान परिपूर्ण है। पवित्र नाम कोई भौतिक ध्वनि कंपन नहीं है, न ही इसमें कोई भौतिक संदूषण है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने में विफल रहा है वह पवित्र नाम का जप बिना अपराध के नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भौतिकवादी इंद्रियां पवित्र नामों का ठीक से जप नहीं कर सकती हैं। हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति का अमृत अध्याय 12 उसकी पूजा निष्ठावान निश्चल मन से, कपट रहित और अत्यधिक ऊंचे भाव से करें। इस प्रकार भगवान की पूजा करें जिनका नाम सूर्य के समान है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य की हल्की सी उपस्थिति रात के अंधेरे को दूर कर देती है, उसी प्रकार कृष्ण के पवित्र नाम की हल्की सी उपस्थिति हृदय में उत्पन्न होने वाले अज्ञान के सभी अंधकार को दूर कर सकती है। पिछले जन्मों में किए गए अत्यधिक पापूर्ण कार्यों के कारण। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 3.62 भले ही कोई सरकारी सेवा में या किसी अन्य पाउंड शिलिंग पेंस व्यवसाय में संलग्न हो, संक्षेप में भौतिकवादी जीवन में उसे केवल कृष्ण चेतना को अपनाने की आवश्यकता है। कृष्ण चेतना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। व्यक्ति को केवल भगवान के पवित्र नामों का जाप करने और पापूर्ण गतिविधि को रोकने वाले सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। इस तरह अब किसी को अछूत, विषय या शूद्र नहीं माना जा सकता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.36 व्यक्ति को हमेशा सर्वोच्च भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सबसे उपयुक्त नाम है। कृष्ण नाम और परम पुरुष कृष्ण एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। इसलिए यदि कोई अपने मन को हरे कृष्ण के श्रवण और जप पर केंद्रित करता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत 3.28-9
भक्ति के हृदय में बोए गए भक्ति सेवा के बीज को भगवान के पवित्र नाम और लीलाओं के श्रवण और जप के रूप में जल डालकर सुसंस्कृत किया जा सकता है। भक्ति सेवा की लता इस प्रकार पोषित धीरे धीरे बढ़ती है और भक्त माली के रूप में कार्य करते हुए निरंतर श्रवण और जप का पानी डालता रहता है। भक्ति सेवा की लता धीरे धीरे इतनी ऊंची हो जाती है कि ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड से होकर गुजरती है और आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करती है और भी ऊंची और ऊंची होती जाती है जब तक कि ये गोलोक वृंदावन ग्रह तक नहीं पहुंच जाती। श्रीमद्भागवत 3.2 6